और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हेट स्पीच मामले में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक गिरफ्तार किए गए हैं। विनीत क्रांति, प्रीत सिंह भी इनमें गिरफ्तार किए गए हैं। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन के निदेशक हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था ये, जिसमें एक विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी और वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इस तरह के मामले जो है वो काफी जल्दी भावनाएं जो है वो भड़काते हैं। आखिर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है? और अब दिल्ली पुलिस जब एक्शन में आई तो आज इन लोगों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई और उसके बाद अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, आप बता ही रहे थे कुछ देर पहले ही कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और अब गिरफ्तारी की खबर आ गई है। मुकेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में पिछले साल ही दंगे देखे गए थे और किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, बहुत तनाव था। तो उस लिहाज से ये मामला काफी मायने रखता है और ये गिरफ्तारियां भी। देखिए, बिल्कुल जो नारेबाजी हुई जंतर मंतर पर, वो एक तरह से एक धर्म के खिलाफ नारेबाजी थी और काफी भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी। काफी अभद्र नारे थे उसमें और समाज में जहर घोलने वाले नारे वहां पर लगाए गए। तो ये जो प्रोग्राम था ये संडे को हुआ था, जिसमें एक सेव इंडिया फाउंडेशन करके संगठन है, जिसके अध्यक्ष या निदेशक हैं वो प्रीत सिंह करके हैं। उनके संगठन के बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कॉमन सिविल कोड और जो पुराने कानून हैं उनको लेकर ये पूरा प्रोग्राम था। और इसमें जो बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय हैं वो भी इसमें आए हुए थे, एक्टर गजेंद्र चौहान भी इसमें आए हुए थे। और आरोप ये है कि इसी कार्यक्रम के दौरान वहां पर कुछ लोग पहुंचे जो कि भीड़ का हिस्सा थे, जो पहले से भीड़ में थे, और उन लोगों ने एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की और काफी ज्यादा भड़काऊ नारे थे। उसके बाद जब ये नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले में केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद जो अश्विनी उपाध्याय हैं उनका ये कहना था कि जो लोग नारेबाजी कर रहे थे वो उन लोगों को नहीं जानते, वो कहां से आए हैं, कौन लोग हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये जो भी प्रोग्राम किया गया है संडे को, इसके लिए दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि कोविड के नियमों का उल्लंघन है। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और सेक्शन 153A दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, ये धाराएं लगाई गई थी। जिसके बाद अश्विनी उपाध्याय समेत कल रात में 5 लोगों को डिटेन किया गया था और आज सुबह कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें प्रीत सिंह भी शामिल है जो कि सेव इंडिया फाउंडेशन का हेड है, और साथ में अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी नेता हैं, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी जो 6 आरोपी हैं सभी से पूछताछ चल रही है और इस केस में जो बाकी आरोपी हैं, जो लोग वीडियो में नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, उनकी भी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। मुकेश, जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, किस तरह की सजा का प्रावधान है उसमें? क्या ये जमानती धाराएं हैं? आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो धाराएं हैं इनमें 3 से 7 साल तक की सजा होती है। सेक्शन 153A ये गैर जमानती है और इसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 188 है जो कि महामारी एक्ट है, ये बेलेबल सेक्शन होता है, इसमें बेल हो जाती है। लेकिन 153 जो है वो काफी संगीन सेक्शन होता है। तो इन धाराओं के तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है और अभी पुलिस इस केस में जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और क्यों ये नारेबाजी की गई। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने पूरा ये प्रोग्राम करवाया था उनमें कई लोग अरेस्ट हो गए हैं और साथ में जो नारेबाजी कर रहे थे उसमें भी 1-2 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो कुल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। बिल्कुल, तो अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ तमाम 6 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। सेव इंडिया फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर भीड़ जुटी है और उसके बाद जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई है और भड़काऊ बातें की गई है, मारने काटने तक की बात की गई थी। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, काफी इसकी आलोचना की गई, दिल्ली पुलिस पर सवाल भी उठाए गए कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, जब पिछले ही साल हमने दिल्ली में दंगे देखे थे। यहाँ पर मुकेश, दिल्ली पुलिस पर लगातार जब तक कार्रवाई नहीं की थी तब तक सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कौन कौन है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करना और इस मामले की तह तक जाना उतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वक्त लिया पुलिस ने। देखिए, सबसे बड़ी गलती पुलिस की ये है कि अगर इस कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं थी तो कैसे जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस वहां ये सब कुछ देखती रही। जब नारेबाजी वहां पर हो रही थी तब भी वहां पर सुरक्षा रहती है, पुलिस के जवान वहां पर रहते हैं,
क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद का, तब से लगातार वहां पर किसान संसद भी चल रही है जंतर मंतर पर, तो वहां मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहती है। ऐसे में आखिरकार ये लोग कैसे वहां पर जुट गए, बिना परमिशन के आए, और फिर ये एक पूरा कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद ये नारेबाजी हुई, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तो जब दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेकर केस दर्ज किया, और अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है कि जो बीजेपी के नेता हैं, काफी बड़ा नाम है अश्विनी उपाध्याय दिल्ली की, अगर हम राजनीति की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे और उसके बाद लगातार बीजेपी में काफी एक्टिव रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं वो, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में उनके साथ में जो 5 और लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस केस में भी बाकी भी कई आरोपी हैं जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और फिलहाल इस मामले की जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है।